नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं दोबारा हाजिर हूँ अनुपमा के आज के लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ इंटरेस्टिंग और नया हुआ है आज के एपिसोड में। तो टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि अनुपमा बहुत दर्द में होती है और अपने कमरे में आती है और बोलने लगती है कि मुझे ज़्यादा सोचना नहीं है, जितना सोचूंगी उतना ही दर्द होगा। फिर हमें दूसरी ओर माही, राही और प्रेम को दिखाया जाता है जो कि हॉल में रेडी होकर आते हैं, जहाँ सारे घर वाले पहले से ही बैठे हुए होते हैं। परी फिर तीनों को देखकर ऑल द बेस्ट कहती है और बोलती है कि कितने अच्छे लग रहे हो तुम तीनों। यह कहकर फिर परी उन तीनों की फ़ोटो क्लिक भी करती है। तभी तोशु बाहर से आता है तो डॉली उसको पूछती है कि तोशु, तू सुबह सुबह कहाँ चला गया था। तोशु फिर कहने लगता है कि वो कल रात के तूफान की वजह से सेट गिर गया था ना, बस उसे ही सही करवा रहा था। बा फिर कहने लगती है कि कल सच में खतरनाक तूफान आया था, भगवान का शुक्र है कि वो कावेरी और उसका बच्चा बच गए। तभी वहाँ खड़ी राही बा को कहती है कि मैं भी तो कल शेड के नीचे सो रही थी ना, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ और मैं बच गई। बा फिर राही को कहती है कि तेरी किस्मत अच्छी है और हमारी अभी खराब चल रही है ना, इसीलिए। राही फिर बा को कहती है कि लीला बहन, सब कुछ कर्मों का फल होता है, जैसे आपके कर्म वैसे आपकी किस्मत। बा फिर तभी माही को अपने पास बुलाती है और उसकी नज़र उतारने लगती है। फिर बा माही को दही चीनी भी खिलाती है और उसे विजय भव का आशीर्वाद भी देती है। फिर बाकी के घर वाले भी माही को आशीर्वाद देते हैं। तभी अंश फिर सबको ये कहने लगता है कि चलो लेट हो रहा है, वहाँ जल्दी पहुँचना भी है हमें। ये कहकर फिर सब निकलने वाले ही होते हैं कि प्रेम उनको ये कहता है कि अनु मैम कहाँ है, सुबह से नज़र ही नहीं आ रही है। इधर फिर हमें अनुपमा को अंदर कमरे में दिखाया जाता है जो कि ये बोल रही होती है कि कोई दर्द नहीं हो रहा है, मुझे बच्चों का परफॉर्मेंस भी देखने जाना है ना। माई को उसकी अनूड़ी चाहिए और राही तो कहेगी नहीं, लेकिन फिर भी अपनी मम्मी को देखकर खुश होगी। और मैंने प्रेम से भी वादा किया है कि मैं जाऊंगी, तो इसलिए कोई दर्द नहीं हो रहा है मुझे। फिर उसी वक्त घर के सारे लोग अनुपमा के कमरे के बाहर आते हैं और उसे आवाज़ देने लगते हैं, पर अनुपमा कोई जवाब नहीं देती। फिर अंश बाहर खड़ा ये कहता है कि अनुमा जवाब क्यों नहीं दे रही है। बा फिर तभी ये कहती है कि आज तो सुबह से कमरे के बाहर तक नहीं आई है वो, पूजा भी मैंने की है आज, पता नहीं उसे क्या हो गया है। इधर फिर अनुपमा अंदर ये कहने लगते हैं कि माही ने अगर मुझे इस हालत में देख लिया तो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी और राही तो मुझे गलत ही समझ लेगी। बाहर फिर डॉली और बाकी के लोग सब चिंतित होकर अनुपमा को बोलते हैं कि जवाब दीजिए, हम लोग सब परेशान हो रहे हैं आपके लिए। माई माई फिर ये बोलती है कि कहीं अनूरी को कुछ हो तो नहीं गया। तोशु फिर ये कहता है कि मम्मी क्यों मेरा बीपी हाई कर रही हो, जवाब तो दो। तभी अनुपमा फिर अंदर से जवाब देते हुए कहने लगते कि मैं ठीक हूँ, मुझ में हिम्मत नहीं है कंपटीशन देखने की, इसलिए तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ पाऊंगी। माही फिर बोलती कि पर क्यों अनूरी। बा फिर माही को कहते कि क्योंकि मुझे पता है कि वो अपनी बेटी को हारते हुए नहीं देखना चाहती, क्योंकि उसको पता है कि आज उसकी बेटी हारने जो वाली है। माही फिर चिंतित होकर दोबारा अनुपमा को आवाज़ देते हुए कहते कि अनूरी चलिए ना। अनुपमा फिर माही को कहते कि माही जिद मत कर, मैं नहीं आ पाऊंगी। तोशु फिर ये कहने लगता है कि ठीक है, फिर अगर मम्मी को नहीं आना है तो ना सही, चलो हम फिर चलते हैं। पाकी फिर ये कहने लगती है सबको कि देखा आप लोगों ने, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस राही की वजह से हो रहा है, इसके नाटक तो कम ही नहीं होते दिन ब दिन। डॉली भी फिर माही को भड़काती है और बोलती है कि माही बेटा, इस राही की वजह से ना भाभी तुझे सपोर्ट तक नहीं कर रही। बा फिर माही को कहने लगती है अगर अनुपमा नहीं है तो क्या हुआ, तू दिल छोटा मत कर, हम सब तेरे साथ हैं और आज तुझे जीतना ही है। पर फिर भी माही का मन नहीं मानता और माही फिर से अनुपमा को कहती है कि अनुड़ी कंपटीशन में आ जाना, क्योंकि मैं आपके बिना जीत नहीं पाऊंगी। राही भी फिर अनुपमा को बाहर से कहने लगती है कि हाँ आ जाना आप, वरना आपकी ये जो बेटी माही को लगेगा कि अनुड़ी नहीं आई ना, इसलिए वो हार गई। वैसे मेरे किसी भी इवेंट में आप तो आज तक नहीं आई, पर अपनी माही के लिए ज़रूर आइएगा, ताकि आप अपनी और अपने माही के हार खुद अपने आंखों से देख सकें। फिर राही, माही, प्रेम और बाकी के घर वाले सब वहाँ से चले जाते हैं। इधर फिर अनुपमा ये दर्द में रोते हुए कहने लगती है कि मुझे मेरे बच्चों को देखने जाना है कान्हा जी। ये कहकर फिर अनुपमा लंगड़ाते हुए कमरे के बाहर आती है और यहाँ बाहर फिर माही, राही और प्रेम जाने लगते हैं सबके साथ और बार बार अनुपमा के आने की उम्मीद में पीछे मुड़कर देख रहे होते हैं। फिर अनुपमा घर के खिड़की के बाहर तक पहुंच जाती है और सबको जाते हुए देखती है और बोलती है कि तुम तीनों को ऑल द बेस्ट, इन तीनों बच्चों को कान्हा जी हिम्मत देना। और राही और माही, मैं वहाँ नहीं होंगी, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे घुंघरुओं के झनकार में रहेगा। तीनों में से कोई एक ही जीतेगा कंपटीशन, मुझे पता है, लेकिन हार बर्दाश्त करने के लिए हिम्मत तीनों को दीजिएगा कान्हा जी। फिर अनुपमा ये कहती है कि काश कान्हा जी मैं जा पाती, मुझे मेरी बेटियों को डांस करते हुए देखना है। उनमें से अगर कोई जीतता तो काश मैं उनकी आंखों में जीत की खुशी और चमक देख पाती, और जो हारता काश मैं उसे गले लगा पाती। फिर अनुपमा कान्हा जी के मंदिर के पास आकर बैठ जाती है और कहने लगती है कि आपने देखा ना कान्हा जी, कैसे मेरी माही यहाँ से मायूस होकर गई। उसकी आवाज़ से ही पता चल रहा था कि उसे उसकी मम्मी अनूड़ी चाहिए वहाँ पर। और राही, वो तो बोलेगी नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि उसे भी चाहिए कि उसकी मम्मी उसके पास हो। राही को मुझसे नफरत करने की एक और वजह मत दीजिए कान्हा जी। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ और कैसे जाऊँ, आप ही कोई रास्ता दिखाइए कान्हा जी।
फिर तभी अचानक बाहर से एक मोर पंख आकर उड़कर घर के मंदिर पर गिरता है तो अनुपमा उसे पकड़कर ये कहने लगती है कि थैंक यू कान्हा जी, मुझे इशारा देने के लिए कि मुझे अपने बेटियों के पास जाना ही है, इसलिए चाहे अब कुछ भी हो जाए पर मैं अब ज़रूर जाऊँगी। इधर फिर सब कार में जा रहे होते हैं, तभी बाहर डॉली किंजल सब खुश होते हुए बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि आज तो माही जीत ही जाएगी, आते समय हम वो ट्रॉफी लेकर आएंगे और 10 लाख रुपए भी। पर पाखी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। दूसरे सीन में फिर हमें कंपटीशन का फाइनल राउंड दिखाया जाता है जहां सब पहुंच जाते हैं। तभी हमें ग्रीन रूम दिखाया जाता है जहां प्रेम, राही और माही रेडी हो रहे होते हैं। फिर प्रेम आईने में आकर खुद को देखकर बोलने लगता है कि तुझे जीतना है प्रेम, क्योंकि खलनायक से छुटकारा पाने के लिए यही एक रास्ता है तेरे पास। फिर राही और माही भी एक साथ ये कहने लगते हैं कि मुझे हर हाल में जीतना है। दूसरी तरफ फिर अनुपमा रास्ते से चलकर जा रही होती है और ऑटो वालों से मदद मांगने लगती है पर कोई भी गाड़ी नहीं रोकता। फिर अनुपमा बोलती है कि फंक्शन शुरू हो गया होगा, इसलिए मेरी राही और माही का परफॉर्मेंस मुझे मिस नहीं करना है। ये बोलकर फिर अनुपमा चलकर जाना जारी रखती है। तभी अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं, फिर भी जैसे तैसे वो उठकर कंपटीशन में पहुंचने के लिए निकल पड़ती है। तभी अचानक एक गाड़ी उसके सामने आ जाती है तो अनुपमा चिल्ला उठती है। इसी बीच फिर राही और माही उन घुंघरों को हाथ में लेकर अनुपमा की कही हुई बातों को याद करने लगते हैं और फिर दोनों अपने पैरों पे वो घुंघरू बांध लेते हैं। राही फिर माही को कहती है कि तुम्हें तुम्हारी अनुड़ी ने सिर्फ ये घुंघरू दिए पर तुम्हारा साथ नहीं, क्योंकि वो जानती है कि आज सिर्फ मैं जीतूंगी। माही फिर राही को कहती है कि आप बहुत कुछ जानती है लेकिन अनुड़ी को नहीं जानती, वो आएंगी। राही फिर बोलती है कि वो नहीं आएंगी क्योंकि ये रिकॉर्ड है उनका, जब भी उनका कोई वेट करता है तो वो कभी नहीं आती। तो इतनी उम्मीद मत रखो माही, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारी उम्मीद टूटेगी फिर दिल। माही फिर राही को कहती है कि ना उम्मीद टूटेगी और ना दिल टूटेगा, तो सिर्फ आपका भ्रम। उसी वक्त फिर वहाँ मौजूद प्रेम भी राही और माही के पैरों में वो घुंघरू देख लेता है दूर से और फिर प्रेम भी कहने लगता है कि राही, आपने अनु मैम के दिए हुए घुंघरू पहन लिए, इसका मतलब आपको अनु मैम से अभी भी प्यार है। इन घुंघरू को पहनकर आप जीत गई तो एक माँ और एक बेटी नज़दीक आ जाएंगे। और मैं ये कंपटीशन जीतना तो चाहता हूँ, लेकिन अगर मेरी हार से एक माँ को उसकी बेटी और एक बेटी को उसकी माँ मिल जाती है तो हार जीत से क्या ही बढ़कर होगा। इसलिए अब सच में मुझे लगता है कि आप ही जीतेंगी राही। फिर प्रेम ये कहने लगता है कि माँ और बेटी के रिश्ते को जिताने के लिए अब मुझे जानबूझकर हारना होगा। मैं जानता हूँ राही कि आप जीतकर द्वारका वापस चली जाओगी, पर कम से कम आप खुश तो रहोगी वहाँ, और अनु मैम को पता तो होगा कि आप कहाँ पर हो, और मुझे भी। इसलिए अब मेरा कंपटीशन से पीछे हट जाना ही सही होगा। इधर फिर हमें बा को दिखाया जाता है जो कि डॉली को ये कह रही होती है कि मुझे तो लगा था कि अनुपमा मना करने के बाद भी चली आएगी, लेकिन ये तो सच में नहीं आई। पाकी फिर कहने लगते कि मम्मी आए या ना आए उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तोशु फिर ये कहता है कि माही को फ़र्क पड़ता है पाकी, अगर मम्मी यहाँ आती ना तो उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता। फिर इसी बीच होस्ट को दिखाया जाता है जो कि अनाउंसमेंट करते हैं, कहता है कि तो अब शुरू करते हैं गुजराती सुपरस्टार का फिनाले राउंड। फिनाले राउंड में सबसे पहले परफॉर्म करने आ रहे हैं प्रेम। फिर प्रेम जानबूझकर अपने हाथ पे बैंडेज लगाते हुए स्टेज पर आकर खड़ा हो जाता है। तो ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और फिर होस्ट उससे पूछता है कि क्या हुआ आपको। फिर ये देखकर अंश भी परी को कहता है कि हीरो बनने के शौक में उलझ गया होगा किसी से, इसलिए पिट कर आ गया। परी फिर अंश को कहती है कि परफॉर्मेंस के बीच में कहाँ मारपीट करेगा, ये ज़रूर कोई और बात होगी। इधर फिर प्रेम स्टेज पर ही अनाउंस करते हुए बोलता है कि आई एम सॉरी, मेरे लिए ये कंपटीशन एक बहुत बड़ा मौका था पर किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। अपनी ही गलती की वजह से हाथ कट गया मेरा, इसलिए मैं अब कंपटीशन में परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। फिर होस्ट ये कहने लगता है सबको कि बड़े दुख की बात है, ये हमारे वन ऑफ द बेस्ट कंटेस्टेंट थे और ऐसे डिस्क्वालीफाई होना बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। फिर तभी प्रेम ये अनाउंस करता है कि मैं ना सही पर राही और माही तो परफॉर्म कर रही है ना, इसलिए मेरी तरफ से दोनों को ऑल द बेस्ट। तोशु फिर इधर ये कहता है कि अच्छा हुआ ये आउट हो गया, इससे माही के जीतने की चांसेस डबल हो जाएंगे अब। फिर इधर प्रेम स्टेज से नीचे चले आता है तो माही उसके हाथ को देखकर पूछने लगती है कि आपको ये चोट कैसे लगी। राही भी फिर प्रेम को पूछती है कि किसी से लड़ाई होगी क्या आपकी। तभी प्रेम राही की तरफ ये देखकर उसे बोलता है कि आपकी ज़ुबान जैसी भी हो लेकिन किस्मत बहुत अच्छी है आपकी राही। राही फिर प्रेम को बोलती है कि बोल तो ऐसे रहे हो जिससे खुद ही जीत जाते। प्रेम फिर बोलने लगता है कि राही को कि मैं फिर से वही दोहराऊंगा कि किस्मत बहुत अच्छी है आपकी, जल्दी आपको ये रियलाइज़ भी हो जाएगा। फिर प्रेम वहाँ से ये कहकर चला जाता है और राही प्रेम की बातों से सोच में पड़ जाती है। फिर प्रेम के जाने के बाद माही ये कहती है कि कहीं प्रेम जानबूझकर तो डिस्क्वालीफाई नहीं हो गए ताकि मैं जीत पाऊँ। तभी राही फिर माही को कहती है कि तो अब बस हम दोनों ही बचे हैं। माही फिर राही को कहती है कि आपको हराने के लिए मैं अकेली ही काफ़ी हूँ। राही फिर माही की बातों से हंसती है और उसे बोलती है कि सपने देखना बहुत अच्छी बात होती है माही, पर जब सपना टूटता है ना तो बड़ा दुख होता है, और आज तुम्हारा सपना टूटने वाला है। माही फिर राही को कहती है कि देखते हैं कि कौन किसका सपना तोड़ता है। और तभी इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो इसी तरह के अनुपमा के डेली एपिसोड के अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।